नमस्कार, एक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव की हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल में बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। विधायक भाई वीरेंद्र और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के बीच तीखी नोकझोंक लगातार चल रही है। दोनों नेताओं के बीच ये अंदरूनी कलह अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के भीतर बयानबाजी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के बीच जुबानी जंग खुलकर सब लोगों के सामने आ चुकी है। दोनों नेताओं के बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल भाई वीरेंद्र ने एक दिन पहले कहा था कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद चमचों को हटाने की जरूरत है। उनका मानना था कि ऐसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और न केवल नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पार्टी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पहले भाई वीरेंद्र ये बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है। शक्ति यादव की टिप्पणी पर भाई वीरेंद्र काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा जो बोल रहा है वो खामोश रहे। उन्होंने कहा कि जब शक्ति यादव राजनीति में नहीं थे तब से वो एक सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि वर्ष 2010 में जब आरजेडी के मात्र 22 विधायक थे तब भी वो पार्टी के साथ थे और आज भी वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से लगातार खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कई नेता समय के साथ बदल गए लेकिन उन्होंने कभी अपना राजनीतिक रास्ता नहीं बदला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग तेजस्वी यादव का नाम लेकर निजी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पार्टी को कमजोर बना रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो शक्ति यादव मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सही समय आने पर पूरा सच सबके सामने लेकर आएंगे। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी राजनीति लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होती है। उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरे गुट या व्यक्ति के साथ शामिल नहीं है। उन्होंने दोहराया कि पार्टी और नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल कतई नहीं उठाया जा सकता। राजद में अंदरूनी घमासान पर जेडीयू के श्याम रजक ने कहा है कि अभी इंतजार कीजिए, अभी तो बस एक शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में घमासान को आगे आगे देखिए होता क्या है। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों की लड़ाई के आगे औरंगजेब और अकबर की लड़ाई भी फेल हो जाएगी। ये तो अभी एक महज शुरुआत है। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। शायद यही वजह है कि पार्टी के अंदर लोगों के बीच घमासान मचा हुआ है। इस सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से अधिक वोटों से हराकर अपनी अच्छी खासी जीत दर्ज की। आरजेडी लड़ाई में भी नहीं रही और पार्टी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता को कुल 14,273 वोट ही प्राप्त हो सके।